मामी को लगता था कि वो मुझे भूखा रख के ना मेरी हिम्मत तोड़ देंगी। उनको नहीं पता कि अल्लाह अपने बंदों से काम कैसे निकलवाता है। कर दूं कि ज़रियून ने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली है और मैं चाहूंगा कि ज़रियून हमारे साथ कुछ नए आइडियाज डिस्कस करें। थैंक यू चाचू, थैंक यू एवरीवन। अब जबकि मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ही ली है तो मैं चाहूँगा कि मुझसे इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ज़रियून साहब, रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से आपके पास कोई नया आइडिया है? हाँ बिल्कुल, हर कंपनी का ये एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। और मेरी जो भी रिसर्च है हमारी कंपनी के बारे में वो यही है कि हमारा जो डिजिटल मीडिया विंग है वो बहुत वीक है। हम उसको जितना एम्पावर कर सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा जो भी काम है वो अब तक डिजिटल मीडिया पे कहीं भी अपीयर नहीं करता, तो हमें कुछ ऐसी डिजिटल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम उस क्लाइंटेल को अपनी कंपनी में ला सकें। और इसके लिए आई थिंक मैं तो हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन बस एक यही चीज़ है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी का ध्यान क्वालिटी पर है, जिसकी वजह से वो हर जगह जानी जाती है, इतनी शोहरत रखती है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन उस क्वालिटी को मेंटेन भी तो करना होगा ना। मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है अभी। और आप लोगों का काम इस वक्त डिजिटल पे कहीं नहीं दिख रहा जो कि दिखना चाहिए, और उसी के थ्रू आपका क्लाइंटेल भी बढ़ेगा। बट इससे तो ज़्यादा लोड हो जाएगा, और ज़्यादा लोड मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, अग्रीड, लेकिन क्वालिटी गिर सकती है इससे। हाँ, लेकिन जब ज़्यादा लेबर होगा तो ज़्यादा रोज़गार भी होंगे। दैट्स अ गुड पॉइंट। रोज़गार में इजाफा हो सकता है, लेकिन इदारा इस वक्त इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, हमारी मेजर यूएसपी हमेशा से यही रही है कि हम कम से कम वसाइल में बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मार्केट को दें, और यही रीज़न है कि R&B इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं ज़रूर से एग्री करती हूँ, आजकल के दौर में प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मैं भी ज़रियून से एग्री करूंगा इस बात पर, और मुझे लगता है कि अगर हम अपने प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें तो कामयाबी मुमकिन है। देखिए, बिजनेसेस में चैलेंजेस होते हैं, और उन चैलेंजेस का वही लोग सामना करते हैं जो कामयाब होने का हुनर जानते हैं। आज आप लोगों से डिस्कशन हुई, अंदाज़ा हुआ कि नए दौर के नए लोग हमारी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी हैं। तो आज से डिजिटल मीडिया ज़रियून हैंडल करेंगे। कांग्रेचुलेशन। मुबारकबाद तब दीजिएगा आप जब आप लोगों से खूब सारा काम करवाऊंगा मैं। आप कितनी अच्छी हैं, जब से आई हैं मेरी हर काम में हेल्प कर देते हैं। अगर काम को काम समझकर करोगी तो फिर बोझ ही लगेगा, और वही काम अगर इंटरेस्ट से करोगी तो काम भी आसानी से हो जाएगा और बातें तो तुम बड़ी इंटरेस्टिंग करती हो। तुमने पढ़ाई कितनी की है? ग्रेजुएशन की हुई। उस दिन पापा तुमसे क्यों कह रहे थे कि उनके पास मत जाना? क्या 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 कह रही हैं? जो मैं कहना चाह रही हूँ वो तो तुम काफी अच्छी तरह से समझ गई हो। नहीं, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। मैं चलती हूँ। हद है वैसे, लेट जाता है और आज जल्दी चला गया। अच्छा, तो इस बात पर अरमान गुस्सा है। चलो ऐसा है तो ऐसा ही ठीक, चली जाती हूँ मैं वहाँ जाकर उस अरमान के बच्चे को बताऊंगी। हद है वैसे, इतना बड़ा होकर ऐसी बातों पर रिएक्ट कर रहा है। मैं भी तो उस दिन गलत थी जब अरमान के साथ लड़की दिखी थी। शायद अरमान वैसा ना हो।
तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होके? जहाँ पे भी जा रही हूँ। आप अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। मेरी फिक्र मत करो, मेरी तबीयत खराब नहीं होती। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रही हूँ। नाना जान और मामू ने बुलाया, बिजनेस मीटिंग है, बेचारे मैं अटेंड करूँ। तुम बिजनेस मीटिंग? क्यों, तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे? मेरा ही तो काम है वहाँ। अब जब तक मैं बिजनेस प्रैक्टिकली नहीं सीखूंगी तब तक समझ थोड़ी ना आएगा, तो फिर मेरी डिग्री का क्या फ़ायदा। और वैसे भी नाना जान का बिजनेस तो मैंने ही टेक ओवर करना है। तुमने किस खुशी में टेक ओवर करना है? ये हक तो मेरी बेटी का है। हक है उसका, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पूछा था बतूल से, वो कह रही थी कि वो रेडी नहीं है। चर्च जा रही हूँ मैं, जरियून इंतजार कर रहा है। तुम्हें जरियून लेके जाएगा? नाना जान से पूछ लें आप, उन्होंने ही बोला है कि तुम दोनों साथ आओ। मैं लेट हो रही हूँ। क्या मुसीबत है, अभी ऑफिस में भी कदम जमाएगी और जरियून उसके साथ जाएगी कहीं, उसे भी तो नहीं। जरियून पर तो सिर्फ मेरी बतूल का हक है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Oh wow, you're looking amazing. थैंक यू। चले? चलते हैं। I wanted to ask you something. ये ऑफिस जाने का अचानक डिसीजन because of me? तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? नहीं, I'm just curious. तुम flatter yourself. चले? पापा ने दोपहर का खाना नहीं खाया? नहीं, कह रहे हैं कि शाम में सूप पियेंगे, बस वही बनाने के लिए जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो सूप आज मैं ले जाऊं? बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है तारा, लेकिन आप तो जानती हैं उन्होंने मना किया। अगर वो नाराज हो गए तो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बस मुझे यही डर है कि वो नाराज ना हो, गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे, इसी बहाने हमारी कुछ बात तो हो जाएगी ना। मैं सालों मैंने यही सोचकर गुजार दिए कि मैं इनको कभी भी देखूंगी नहीं, और जब से यहाँ आई हूं तो दिल करता है कि पापा के पास जाऊं, राहा को गले लगाऊं और अदील मेरा भाई, उससे ढेर सारी बातें करूं, अम्मा भी की, अपनी सब बातें करूं। समझ सकती हूँ तारा कि आपने इतने साल इन सब के बगैर कैसे गुजारे होंगे, लेकिन अब तक तो आप भी जान गई होंगी कि मैंने कितनी मुश्किल से आपका और इस घर का राज संभाल कर रखा। हाँ, कोशिश जरूर की जा सकती है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं सूप बना देती हूँ।